अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पीर वज़ाई में वाक़या मदरसा जामिया तूबा ज़ियाउल बनात में, जहाँ के मोहतमिम मुफ्ती शाहनवाज के बारे में एक इंतहाई अलमनाक इंकशाफ हुआ कि मोहतमिम ने अपने मदरसे की तालिबा को ज़बरदस्ती जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। आइए इस मदरसे की तालिबा मुस्कान के साथ होने वाले वाक़ये की हकीकत को देखते हैं। मदरसे की एक मौलिमा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इस वाक़ये के मुतल्लिक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपना नाम बताएं और आप कितने अरसे से इस मदरसे के साथ आपका ताल्लुक़ है और कितने अरसे से आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं? मेरा नाम आमना बशीर है और मेरा ताल्लुक़ 15 साल से इस जामिया से है और 5 साल से मैं इस जामिया में पढ़ा रही हूँ। ये बताएं कि तालिबा मुस्कान जिसने ये इल्ज़ामात लगाए वो कितना अरसा इस मदरसे में ज़ेर तालीम रही? मुस्कान 6 साल यहाँ पर जो है ज़ेर तालीम रही और इस क्लास की तालिबा थी वो, और उसकी क्लास की बच्चियाँ अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताएं कि मुस्कान किन तालिबात के साथ बैठती थी, किन लड़कियों के साथ उसका क्लास में बैठना था? जी, मुस्कान के साथ बैठने वाली बच्चियाँ आयशा साजिद, वलीजा वहीद, आमना इकबाल, हर लड़की के साथ जो है वो उनका अपना बैठना था। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि मदरसा की मुअल्लिमा ने हमें बताया कि यहाँ पर मुस्कान इन बच्चियों के साथ बैठकर तालीम हासिल करती थी। हम इन बच्चियों के साथ बात करते हैं और इनसे ये बात जानते हैं कि मुस्कान उस दिन भी इनके साथ क्लास में मौजूद थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप इस मदरसा में कितना अरसे से ज़ेर तालीम हैं? मैं 3 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मुझे 3 साल हो गए। आप 3 साल से यहाँ पर पढ़ रही हैं, तो मुस्कान आपके साथ यहीं पर पढ़ती थी? जी। किस जगह पर बैठती थी वो? इधर मेरे पास बैठती थी। आप ये बताएं कि जिस दिन का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उस दिन जब मुस्कान मदरसे में आई तो उस दिन मुस्कान का मदरसे में क्या मामूल था? मुस्कान सुबह घर से आई है, हमारे साथ असम्बली की है, उसने इधर खड़ी रही है, फिर इधर आके हमारे पास क्लास में बैठी है। क्या मुस्कान उस दिन दफ्तर में हाजिरी लगवाने के लिए भी गई थी? नहीं, वो कभी भी नहीं जाती। बेटा आप ये बताएं कि जिस दिन का ये वाक़या बताया जा रहा है, क्या उस दिन तालिबा मुस्कान सारा दिन यहाँ पर क्लास में ही मौजूद रही आपके साथ, या यहाँ से उठ के कहीं और भी गई? जी, मुस्कान सारा दिन यहीं पे बैठी रही है मेरे साथ, और 2 से या 3 मरतबा उठ के वाशरूम में गई है। उसके अलावा मुस्कान दफ्तर वाली तरफ या किसी और तरफ तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं गई है, वो इधर मेरे पास बैठी रही है। नाजरीन, ये वो क्लासरूम है, ये वो दरसगाह है जिसके मुतल्लिक इस मदरसा के मुहतमिम के ऊपर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया कि इस कमरा के अंदर ये सारा वाक़या पेश आया, यहाँ पर वो वाक़या हुआ, यहाँ पर वो तालिबात भी मौजूद हैं जो यहाँ पर बैठकर मुफ्ती शाहनवाज ज़ियाई से दर्स हासिल करती हैं, तालीम हासिल करती हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह तालीम हासिल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया तबस्सुम है। राबिया, आप ये बताएं कि आप इस दरसगाह में कितने अरसे से पढ़ रही हैं? मैं इस दरसगाह में 8 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने 4 साल में हिफ्ज़ किया है और 4 साल अभी मुझे आलमा कोर्स में हो चुके हैं। आप ये बताएं, ये जो दरसगाह है जिसके मुतल्लिक ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया, तो इस दरसगाह में आपकी क्लास के अलावा और भी कोई क्लास आती है? हमारी क्लास आलिया है और इसके अलावा खासा अव्वल और खासा दोम हम उस्ताद जी से हदीस शरीफ का पीरियड लेने आते हैं। ये बताएं कि मुफ्ती साहब इस दरसगाह के अंदर जब आते हैं, उनका आने का मदरसे के अंदर क्या मामूल है, किस वक्त आते हैं और मदरसे में आने के बाद उनका क्या मामूल होता है? वो 9 बजे के टाइम आते हैं और वो दस्तक दे कर आते हैं, फिर हम उनसे पीरियड लेने के लिए आ जाते हैं, और जब हमारा पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। आप ये बताएं कि जिस लड़की ने, जिस तालिबा ने ये इल्ज़ाम लगाया मुस्कान, क्या आप उसको जानती हैं? जी, वो इधर ही पढ़ती है, जामिया में पढ़ती है, हाफजात क्लास में। तो जिस दिन का ये वाक़या बताया जा रहा है, क्या उस दिन आपने मुस्कान को इस दरसगाह में आते हुए देखा या मुस्कान इस दरसगाह की तरफ आई? जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन मुस्कान क्लास में नहीं आई जिस टाइम हम उस्ताद जी से पीरियड ले रहे थे। क्या जिस बच्ची ने ये बात की मुस्कान, उनकी क्लास को भी इस दरसगाह में आने की इजाज़त है? नहीं, सिर्फ जब उनका टेस्ट होता है वो तब आती हैं और इस टाइम हम ही पढ़ते हैं। जब इल्ज़ाम लगाया गया, जिस वक्त का बताया गया, उस वक्त तो हम हदीस शरीफ का पीरियड ले रहे थे। नाजरीन, ये तालिबात जो कि उस वक्त इस दरसगाह में बैठकर हदीस शरीफ का सबक पढ़ रही थी, उनके ये बयानात हैं
کہ جس وقت کے متعلق یہ الزام لگایا جا رہا ہے اس وقت مفتی صاحب ان طالبات کو حدیث شریف کا سبق پڑھا رہے تھے، اور ہم آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر اس درسگاہ کے اندر آنے کے 2 رستے ہیں جن رستوں سے اس درسگاہ کے اندر آیا جاتا ہے، اور وہ رستے بالکل واضح ہیں کہ آنے والے بندے کو جو باہر طالبات بیٹھی ہوئی ہیں اندر درسگاہ کا سارا منظر ان کو بھی نظر آتا ہے، اور اگر کوئی نیچے سے اوپر آئے تو اس کو بھی یہ سارا منظر نظر آتا ہے۔ تو اس بات کے متعلق سوچا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ الزام لگایا گیا، کیا آنے والا باہر بیٹھنے والا کوئی شخص نہیں تھا جو یہاں پر اس واقعے کو دیکھ سکے؟ یہاں پر ہمارے ساتھ اس مدرسے کی وہ معلمہ موجود ہیں جن کا نام FIR کے اندر درج کیا گیا اور جن کو شامل تفتیش کیا گیا، اور اس مقدمے میں جن کے اوپر الزام لگایا گیا، ہم ان سے بھی اس مقدمے کے بارے میں ان کے تاثرات جانتے ہیں اور سارے واقعے کے متعلق وہ کیا کہتی ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکان نثار جو بچی ہے اس نے قاری صاحب کے اوپر جو بھی الزام لگایا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، اور میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ یہ جامعہ میں بچیوں کو دینی تعلیم میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سراسر سازش ہو رہی ہے، اور مسکان نثار جو بچی ہے وہ حفظ کی بچی ہے، اور میں اس کی کلاس ٹیچر ہوں ہی نہیں، میں کورس والی بچیوں کے پیریڈ لیتی ہوں۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ اس مدرسہ کے محتمم جن کے اوپر یہ سارا الزام لگایا گیا ان کی بیٹیاں موجود ہیں جو کہ اس مدرسہ کے اندر مسکان کی کلاس میں مسکان کے مکتب پر ہی بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ سارے واقعے کے بارے میں اور مسکان کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ولیزہ بطول ہے۔ ولیزہ، یہ سارا واقعہ ہوا، آپ خود مفتی صاحب کی بیٹی ہیں، آپ یہاں پر مسکان کے ساتھ مسکان کی کلاس میں ہی پڑھتی ہیں، آپ اس سارے واقعے کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پاپا پر الزام لگایا گیا ہے۔ میرے پاپا بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پاپا کو انصاف دلایا جائے اور ان پہ جو الزام لگائے گئے ہیں ان کو اس سے بری کیا جائے۔ ناظرین، آپ نے مسکان کی کلاس فیلوز اور مدرسہ کی ٹیچرز کے بیانات سماعت فرمائے ہیں۔ جس جگہ اور وقت کے بارے میں مفتی شاہ نواز پر الزام لگایا گیا، اس وقت مسکان کہاں تھی؟ اس کی کلاس فیلوز کے بیانات آپ نے سن لیے، اور مفتی صاحب اس وقت کیا کر رہے تھے؟ BA کلاس کی طالبات نے اصل صورتحال بھی بیان کر دی۔ مفتی شاہ نواز پر الزام کیوں لگایا گیا اور اس کی آڑ میں مدارس و مساجد کو ٹارگٹ کرنے کی سازش کیوں کی گئی، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ جلد ہی واضح ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھونڈے انداز میں یہ سازش کی گئی اور مسکان کو استعمال کیا گیا، چند ہی دنوں میں تفتیش میں سب واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہ پولیس اور حکومت کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ ایک مفتی کے خلاف اتنی گھناؤنی سازش اور گھٹیا سازش کرنے والوں کو ضرور نشان عبرت بنایا جائے۔